ओके। तो इस स्टोरी स्टार्ट में हम देखते हैं एक बंदा बता रहा होता है कि दुनिया अब वर्चुअल रियलिटी बदलने लगी है। कई सारे लोग लगभग गेम खेलने लगे हैं। उन लोगों को वर्चुअल रियलिटी में गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पहले वो फ़ोन्स पे गेम खेलते थे, बट धीरे-धीरे ये वर्चुअल रियलिटी में बदल गया। वो लोग वीआर गेम खेलने लगे हैं एंड उनके लिए वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। गेम कंपनीज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेंट करने लगी है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने लगी, ताकि जितने ज़्यादा यूज़र्स उनके पास आ पाएँगे ताकि वो और भी ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएँ। इसी बीच उनको छोटी-छोटी स्टूडियो प्रोवाइड किए गए। हर बंदा गेम बना सकता है, लेकिन उसके लिए गेम डेवलपिंग की थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हर किसी में नहीं होती। क्योंकि गेम डेवलप करने के लिए हमें एआई भी मिलता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर सैम बता रहा होता है कि मैंने भी एक गेम डिज़ाइन किया है और वो वर्ल्ड का टॉप फेमस गेम है, जिसे मैंने अपने जो यहाँ पे एआई थी उसके साथ मिलके बनाया था, जिसका नाम रूही था। एंड इसी के साथ ही उसने मेरी इस गेम बनाने में बहुत हेल्प की। क्योंकि मैं खुद भी एक डिज़ाइनर ग्राफ़िक डिज़ाइनर रह चुका हूँ और गेम के बारे में मेरे को बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, क्योंकि मैं गेम डेवलपर भी हूँ। तो इस वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत की अपनी एआई के साथ मिलके, जो कि सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। क्योंकि उसने यहाँ पर मेरे को बहुत कुछ समझाया, जो कि मेरे को गेम के बारे में नॉलेज नहीं थी, वो मैं धीरे-धीरे गेन करने लगा। जिसके बाद मैंने अपना गेम बनाना स्टार्ट किया। फ्यूचर में गेम बनाने के लिए हमें छोटा-सा स्टूडियो चाहिए होता है, जिसके बाद अब वो गेम बनाने में लग जाता है। हमें दिखाया जाता है उसे गेम बनाते वक़्त बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, लेकिन जो कि एआई उसके साथ थी, बहुत ईज़ी से वो उसको समझा देती थी। लेकिन कई बार वो अलग-अलग तरीके की यहाँ पे प्रॉब्लम में फँसे, जहाँ पे कभी वो समुद्र में डूब रहे होते थे, तो कभी वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता था। लेकिन एआई हमेशा उसे समझाती थी कि इन गलतियों को कैसे ठीक करना है एंड धीरे-धीरे वो अपनी मिस्टेक से सीखता गया एंड अपने इस वर्ल्ड को प्रिपेयर करता गया। उसने इस वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश किया, ताकि वीआर गेम खेलने वाले जितने भी लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाए। कई बार तो यहाँ पर वो मॉन्स्टर के बीच पे फँस गए, जिन्होंने खुद नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। उन्होंने यहाँ पे अपना गेम बनाना जारी रखा। इसी के साथ ही उन लोगों ने अलग-अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट भी किए, जिसमें उन्होंने यहाँ पर अपने और भी बड़े-बड़े किंगडम बनाए, ताकि वो अपने वर्चुअल रियलिटी गेम को बहुत ज़्यादा ही बड़ा बना पाएँ और एक्सपेंड करते गए। कई महीने लग गए, लेकिन वो रुके नहीं। वो दोनों अपना गेम लगातार बनाते गए, जो कि एआई बहुत ज़्यादा ही पावरफुल और इंटेलिजेंट थी। उसने हर कदम में यहाँ पर उनका साथ दिया। पहले तो सैम ने बहुत ज़्यादा भद्दे और अजीब से कैरेक्टर बनाए, पर धीरे-धीरे जब एआई ने उसकी हेल्प की, तो उसने कैरेक्टर सुधारे और यहाँ पर एआई जब भी वो प्रॉब्लम में होता था, हमेशा उसकी हेल्प करती थी, क्योंकि उस एआई को बनाया ही इसलिए गया था। एंड वो धीरे-धीरे रहते-रहते सैम के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से काम करने लगी थी। इसके साथ ही एक दिन जब सैम का पूरा वर्ल्ड बन के रेडी हो जाता है, हमें दिखाया जाता है वो पूरा वर्ल्ड बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। सैम की कई महीनों की मेहनत ने आखिरकार अपना गेम बना ही लिया था। व्हाइट वर्ड्स जो कि हवा में उड़ रहे होते थे एंड ऐसा लगता था जैसे ये बिल्कुल रियल हैं, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी को बनाया इस तरीके से गया था। इसके अंदर के मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड अच्छे दिखने में थे, जिस वजह से यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले थे। इसके साथ ही इस वीआर गेम को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया और इसी के साथ बहुत सारे लोग इसे खेलने लगे। रोज के बिलियंस ऑफ यूजर इस गेम को खेलते थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे अपने रैंक बढ़ाने में मजा आता था। यहाँ पे हर किसी को अपना रैंक बढ़ाने का मौका मिलता था। हर किसी के लिए अलग अलग स्किल्स होती थी। वो मॉन्स्टर से फाइट करके अपने रैंक बढ़ाते थे और इसलिए बहुत सारे यहाँ पे यूजर्स उसे खेलने लगे। यहाँ तक कि इसके टूर्नामेंट्स भी होने लगे और सैम जो कि गेम का डेवलपर था, उसे बहुत पैसे मिलने लगे थे। बहुत पैसे नहीं कह सकते, लेकिन वो कंपनी के लिए काम कर रहा था। इस वजह से हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो एआई होती है वो पूछ रही होती है, अब तो हमारा वर्ल्ड पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है, तो क्या अब हम लोग अलग होने वाले हैं? ये सुनने के बाद सैम कह रहा होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम एआई हमेशा मेरे लिए रहोगी काम करते हुए एंड साथ ही तुम इस पूरे वर्ल्ड को संभालोगी। सैम एक मुस्कुराहट के साथ उसे देखता है एंड कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस वर्ल्ड की गॉडेस बनो। और इसके साथ ही कह रहा होता है, ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं नहीं चाहता कि इसे कोई आके डिस्ट्रॉय कर दे, जिसे मैंने और तुमने इतनी मेहनत से बनाया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस वर्ल्ड की गॉडेस बनो। एआई कह रही होती है, क्या मैं इस वर्ल्ड की गॉडेस, क्या ये मुमकिन है? सैम कह रहा होता है, ऑब्वियसली, अगर मैं ये चाहता हूँ कि तुम गॉडेस बनो तो तुम बनोगी, क्योंकि मैं इस गेम का डेवलपर हूँ। ये सुनते हुए वो सोच रही होती है क्या उसे अब सैम से अलग होना पड़ेगा। एंड यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि कोई भी फिक्र की बात नहीं है, मैं हमेशा गेम में आता रहूंगा और बीच में मिलते रहेंगे। तो एआई कह रही होती है कि नहीं, मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही। एंड इसी के साथ ही वो कहने लगती है, ठीक है, मैं इस वर्ल्ड की गॉडेस बनने के लिए रेडी हूँ। सैम कह रहा होता है कि फाइनली मैंने अपना सारा काम पूरा कर दिया है एंड यहाँ पे रूही भी इस वर्ल्ड की गॉडेस बनने के लिए रेडी हो चुकी है। एंड इसी के साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है और यहाँ पर सैम कह रहा होता है, तो ऐसे तुम इस वर्ल्ड की गॉडेस हो। और यहाँ पर अब पूरी तरीके से वो गॉडेस बन चुकी थी इस वर्ल्ड की, जो कि इस पूरे वर्ल्ड को रूल करती है एंड वो जो चाहेगी वही होगा इस वर्ल्ड में। और सैम ने उसे ये पूरा हक दे दिया था। एंड इसी के साथ ही हमें बताया जाता है जो सैम होता है, उसने उसके बाद से गेम में बहुत ज़्यादा कम जाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो यहाँ पे गेम बना के थक चुका था एंड उसे नहीं पसंद आ रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो इन चीज़ों से बोर हो गया था। एंड इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो मीटिंग रूम में होता है
चेयरमैन कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हें जानना होगा कि हमें जो गेम है उसके अंदर की चीज़ों को बदलना होगा ताकि उसके और भी ज़्यादा प्राइस बढ़ाए जा सके और न्यू अपडेट्स में उनमें बहुत सारी चीज़ें लानी होगी। और इसी के साथ ही कह रहा होता है तुम्हें पता है कि वीआर गेम खेलने के लिए लोग और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहते हैं एंड यहाँ पे उन्हें नई-नई चीज़ें देखनी होगी, इसलिए हम ये बदलाव करना चाहते हैं एंड जो कि तुम गेम के डेवलपर हो तो इसलिए हमें तुमसे परमिशन लेनी होगी। तो क्या तुम इस बात की परमिशन दोगे सैम? ये सुनते हुए यहाँ पर दूसरी तरफ सैम कह रहा होता है ऑब्वियसली नहीं। मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ पे क्या चाहते हो, तुम इन्वेस्टर, तुम लोग को बस पैसे चाहिए, तुम मेरे गेम को खराब करना चाहते हो और उसका एक्सपीरियंस खराब करना चाहते हो। यहाँ पर वो सीईओ बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो सैम, हम यहाँ पे बस तुम्हारे गेम को और भी ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं। सैम कह रहा होता है एक डेवलपर को तुम बता रहे हो कि गेम कैसे अच्छा बनाया जाता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना ज़्यादा भद्दा और बेवकूफ़ हूँ कि मुझे नहीं पता होगा कि किस तरीके से गेम अच्छा बनता है और तुम एक डेवलपर को ये चीज़ समझा रहे हो कि उसका गेम अच्छा नहीं है और तुम बस अपने पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहे हो। सारे इन्वेस्टर का मुंह खुला रह जाता है क्योंकि उन्हें पता था कि सैम सच बोल रहा है, लेकिन आखिरकार वो कह भी क्या सकते थे क्योंकि सैम उस गेम का डेवलपर था एंड इसके साथ ही सारे इन्वेस्टर चुप होकर उसकी बातें सुन रहे होते हैं। सैम क्या लगता है तुम जैसे को वो बहुत जानता हो जो कि यहाँ पे सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं एंड पैसों के लिए मरते हैं और अगर तुम लोग को मेरा गेम खराब करना पड़ा, डिस्ट्रॉय भी करना पड़ा तो तुम लोग कर दोगे सिर्फ अपने पैसों के लिए। ये बात सुनते हुए एक इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है कि आखिरकार तुम इतने बदतमीजी से हमसे कैसे बात कर सकते हो, हम तुम्हारे गेम के डेवलपर हैं। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कहता है ओह सच में, तुम्हें लगता है कि तुम हमारे गेम को डेवलप करने में मदद किया है, तुम हमारे गेम में इन्वेस्ट किया है तो तुमने बहुत बड़ा काम किया है। सच बताओ तो गेम तो पहले ही रेडी हो चुका था, तुमने बस लॉन्च करने में मेरी हेल्प की है। वो लॉन्च भी अगर मैं खुद ही कर लेता तो शायद मैं आज खुद यहाँ पे फेमस होता, लेकिन शायद मैंने ही गलती की। सीईओ बोल रहा होता है सैम से शायद इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टर से। अब वो सीईओ की भी फट रही थी क्योंकि सैम यहाँ पर गेम का डेवलपर था तो सारे राइट सैम के पास थे। सैम कह रहा होता है मैं तुम्हें कह देता हूँ मेरे गेम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो फिर तुम देख लेना क्या की कारण मेरी तरफ से तुम्हें क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। एंड के साथ ही एक इन्वेस्टर गुस्सा हो जाता है और सैम कह रहा होता है फालतू में से बात करने की जरूरत नहीं है, अगर इतना ही है तो मुझे कंपनी से फायर कर दो। और कंपनी से सैम को फायर करने का सीधा मीनिंग था कि सैम को यहाँ पर जो गेम है उसको दे दिया जाए क्योंकि सैम ने उसे बनाया है तो सैम कंपनी को छोड़ते हुए उसकी गेम को भी लेके चला जाएगा। और वो इन्वेस्टर समझ चुके थे कि वो गलत बंदे से पंगा ले रहे हैं। सैम कह रहा होता है अगर ज्यादा हो रहा है तो मैं यहाँ पर रेजिग्नेशन दे देता हूँ, अपने गेम को लेके मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और वो सब के सब इन्वेस्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड वो सीईओ से कहने लगते हैं तुम तो कह रहे थे कि तुम उसे मना लोगे, आखिरकार अब क्या हुआ, तुम तो उसे मना भी नहीं पाए। ये बात सुनते हुए यहाँ पर हम देखते हैं वो क्या लगता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब यहाँ पर मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। वो जितने साल यहाँ पर काम कर रहा था गेम बनाने में, मैंने इस वर्ल्ड को समझा है, मुझे पता है किस तरीके से किसी से क्या बात मनवाई जाती है, लेकिन याद रखना इससे थोड़ा सा टेढ़ा व्यवहार करना पड़ेगा। एंड के साथ ही हम सैम को देखते हैं जो बाहर आ चुका था एंड कह रहा होता है कि इन जैसा उसे बहुत मिला हूँ मैं जानता हूँ इनकी तरकीबें कैसी है, इन लोगों से तो मैं मुंह भी नहीं लगाना चाहता पर क्या करूँ, इन्वेस्टर है ना, बात करनी पड़ती है। इसी के साथ ही वो बाहर आ जाता है। हमें दिखाया जाता है वर्चुअल रियलिटी गेम के अंदर जहाँ पे सारे के सारे प्लेयर खेल रहे होते हैं, वो एक जगह पे जमा हुए थे क्योंकि यहाँ पर टावर में उन्हें अपने सारे के सारे क्वेस्ट मिलते हैं। और तभी वो देखते हैं एक प्लेयर जो की बॉडी बहुत अजीब तरीके से यहाँ पे गल रही होती है एंड एक साथ ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सारे प्लेयर जब उसको देखते हैं तो बहुत ज्यादा ही यहाँ पर घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं कि यार ये क्या चीज है, क्या होता कुछ हुआ है, क्या होता कोई बीमारी हुई है या फिर उसका गेम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। इसके साथ ही सब कह रहे होते हैं कि यार उसे हुआ क्या है, सबके सब एक एक करके उसे देखने लगते हैं क्योंकि वो बंदा धीरे धीरे से यहाँ पर गेम के अंदर से डिसअपियर हो रहा था। उसकी बॉडी एक ब्लैक फॉग में कवर हो रही थी जिसके बाद उसका जो यहाँ पे बॉडी का पार्ट है वो धीरे धीरे यहाँ से गायब हो रहा था। एंड वो कहने लगता है प्लीज कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, आखिरकार मुझे क्या हो रहा है, क्या कोई मुझे बचा सकता है। एंड इसके साथ ही वो नीचे गिर जाता है, धीरे धीरे वो डिसअपियर होने लगता है। ये देखते हुए सबके सब उसे देख रहे होते हैं। वो कह रहा होता है प्लीज कोई मेरी हेल्प करो, शायद यहाँ पे गेम में कोई डिजीज है। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है सभी सब सोच लगते हैं कि आखिरकार उस बंदे की हेल्प कैसे की जा सकती है। एंड इसके साथ ही वो अंदर चीख रहा होता है कि क्या मेरा गेम का अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तभी एक लड़की आगे आती है एंड कहती है मैं हीलर हूँ, मैं तुम्हें हील कर सकती हूँ। एंड इसके साथ ही वो आगे आते ही यहाँ पे उस बंदे को हील करने का ट्राई करती है एंड यहाँ पे हम देखते हैं हीलिंग मैजिक का उसके ऊपर कोई इस्तेमाल नहीं होता। और इसी के साथ ही जो बंदा होता है वो धीरे धीरे ब्लैक फॉग में कवर हो जाता है एंड धीरे धीरे इस गेम से डिसअपियर होने लगता है। हम देखते हैं उसका धीरे धीरे सर पूरी तरीके से इस गेम से डिसअपियर हो जाता है। इसके साथ ही उसका अकाउंट बंद हो जाता है। वो कह रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा गेम कैसे बंद हो सकता है। और इसी के साथ ही अब हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुकी थी एंड ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसा वो कभी भी गेम में आया था। उसकी बॉडी डिसअपियर हो चुकी थी, उसका अकाउंट भी खत्म हो चुका था। वो लोग समझ जाते हैं कि ये जो भी चीज़ है वो उनका अकाउंट को बंद करा सकती है, उनके सालों की मेहनत खराब हो सकती है। और सबके सब घबरा चुके थे और सबके सब यहाँ से भागने लगते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि क्या उन्हें गेम से बाहर आ जाना चाहिए जिससे उनके कैरेक्टर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो लोग इसी बात को सोच रहे होते हैं कि तभी वो सबके सब अपनी बॉडी पे वही ब्लैक फॉग को नोटिस करते हैं एंड देन दे रियलाइज कि उनकी जो हाथ है, उनके पैर हैं, हर जगह पे वही ब्लैक फॉग है। एंड इसके साथ ही हम गेमिंग कंपनी को देखते हैं जिसके अंदर सैम काम करता है।
यहाँ पे एक मोटा सा उसका पार्टनर आता है जो कि ग्राफिक डिजाइनर है। वो आते ही सैम को बताता है कि गेम में कोई तो प्रॉब्लम आई है, लोगों के सर्वर क्रैश हो रहे हैं और लगातार जो यहाँ पे प्लेयर हैं वो गेम से डिसअपीयर हो रहे हैं, तुम्हें जाके चेकआउट करना होगा। सैम कह रहा होता है कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाके चेकआउट कर लूंगा। उसका दोस्त कह रहा होता है अभी जाओ, क्योंकि मुझे लगता है ये सच में एक बड़ा सीरियस मुद्दा है, तुम्हें अभी के अभी जाना होगा गेम में। सैम कह रहा होता है ठीक है, तुम इतनी टेंशन नहीं लो, ये चीजें होती रहती है गेम में। मैनेजर के साथ ही हमें सैम को दिखाया जाता है जो अपनी गेमिंग कैप्सूल में जहाँ रहता है, जिससे वो गेम को पूरी तरीके से ऑपरेट करता है। एंड के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो अपने सर में वो वीआर ग्लासेस लगाता है, जिससे वो गेम के अंदर जाके डेवलपर मोड में सारा कुछ कर पाए। जाने से पहले वो अपने दोस्त की यही बात सुन पाता है कि कोई अजीब सी डिजीज आ गई है गेम में। एंड के साथ ही वो गेम में अंदर एंटर कर जाता है, हमें दिखाया जाता है। और जैसे ही गेम में एंटर करता है तभी वो कॉस्ट्यूम ले लेता है एक डेवलपर का। एंड यहाँ पे कह रहा होता है मैं डेवलपर सैम गेम के अंदर एंटर करना चाहता हूँ। और कह रहा होता है ये भद्दी सी प्रॉब्लम्स पता नहीं क्या क्या आती रहती है, छोटे छोटे बग नहीं आ जाते कि ये लोग मुझे परेशान करने के लिए आ जाते हैं। एंड इसके साथ ही वो गेमिंग वर्ल्ड में एंटर कर जाता है, जहाँ पे अभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही सैम यहाँ पे एंटर करता है सारे के सारे लोग अब यहाँ पे उसे देखने लेते हैं, क्योंकि असल में वो गेम का डेवलपर है। वो आते ही यहाँ पे ब्लैक फॉग को नोटिस कर लेता है और उसे भी पता चल चुका था कि कुछ तो यहाँ पर अजीब हो रहा है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही सैम यहाँ पे आता है तो उसकी ड्रेस सारे लोगों से अलग होती है, क्योंकि वो एक डेवलपर है। एंड के साथ ही सारे लोग कह रहे होते हैं कि गेम में हो क्या रहा है। सैम उन्हें बताने की कोशिश करता है कि थोड़ी देर में सर्वर रिबूट होगा और तुम लोग वापस से गेम स्टार्ट कर पाओगे। पर वो सारे के सारे चीख के कह रहे होते हैं कि गेम को सही करो, क्या तुम हमारे अकाउंट डिलीट करवाना चाहते हो। सैम कहता है कि सबके अकाउंट वापस आ जाएंगे, सबकी रिकवरी हो जाएगी और कोई भी यहाँ पे चीखो नहीं। लेकिन सारे प्लेयर चीख लेते हैं, सैम को गुस्सा आ जाता है। एंड इसके साथ ही यहाँ पे दिखाया जाता है और भी प्लेयर सैम के ऊपर अटैक करने भी जा रहे होते हैं गुस्से में, क्योंकि सैम एक डेवलपर है जिसने इस गेम को बनाया है, तो आखिरकार ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। सैम कह रहा होता है ये लोग मुझे नहीं सुनने वाले, इसलिए गेम को रिबूट ही कर देता हूँ। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है तो सैम होता है वो अपनी घड़ी में एक टाइमर चलाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे कह रहा होता है यार ये टाइमर जल्दी खत्म भी तो नहीं होता, ये सर्वर जल्दी से रिबूट हो जाए, उसके बाद ये लोग गायब हो जाएंगे। एंड इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो 5 तक गिनती गाता है, 1 2 3 4 5। एंड जैसे ही वो 5 बोलता है एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सर्वर रिबूट होता है, सारे के सारे प्लेयर डिसअपियर हो जाते हैं एंड वापस से अपने यहाँ पर नॉर्मल वीआर में पहुंच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि सिटी को देख रहा होता है और एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। उस फ्लैग को देखते हुए सोच रहा होता है कि ब्लैक फॉग मैं जानता हूँ क्या चीज़ है। एंड के साथ ही वो फ्लैग जैसी चीज़ जो होती है उसे उठा देता है। उस फॉग को उठाने के बाद तो कह रहा होता है मुझे याद है मैंने इसे मिटा देने को कहा था, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एआई ने इसे मिटाया नहीं। गेम को बनाते वक्त हमने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसी बीच मैंने यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स को आग लगा दी थी एंड वहां पर मैंने एक डिसीज भी फैलाई थी जिससे वो लोग गेम से डिसअपियर हो जाते। एंड जब मैंने ऐसा किया था तब मुझे मना किया था एआई ने एंड कहा था रूही ने कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने उसे बताया था कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिससे मैं चेक कर पाऊँ कि कहीं यहाँ पर कोई प्लेयर किसी डिसीज की वजह से गेम से डिसअपियर ना हो पाए। और इसके साथ ही मैंने कुछ टाइम बाद वो सारा एक्सपेरिमेंट रोक दिया था। इसके बाद मैंने उस पूरी गेम को ही मैंने कहा था ये जो गेम मैंने अभी बनाया है इसको पूरी तरीके से डिलीट कर दो, ये डाटा में कहीं भी नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर ये बात सुनते हुए जो रूही थी उसने भी मेरी बात पे एग्री किया था एंड कहा था कि इस पूरे डाटा को डिलीट कर दिया जाएगा और ये कहीं भी नहीं रहेगा। लेकिन अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, अगर ये पूरा डाटा क्लियर कर दिया गया था रूही की मदद से तो आखिरकार ये चीजें वापस कैसे रिटर्न आ रही है, क्योंकि ये चीज तो गेम में कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। इस चीज को मैंने डेवलप किया है तो मैं जानता हूँ इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब है कि रूही ने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं रूही कंपनी के लिए काम करती है इसलिए वो मेरी बात नहीं सुन रही थी, उसने सारा डेटा कंपनी के साथ शेयर किया हो स्टार्टिंग से ही। क्या ऐसा होना मुमकिन है? बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि रूही के साथ जब मैं रहता था मुझे पता है कि वो मेरे लिए पूरी तरीके से लॉयल थी, उसने मेरी हर बात को माना था। तो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? अब रूही यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिसने पूरा डाटा को डिलीट कर दिया था गेम से, बट पता नहीं कैसे ये डिजीज वापस आ गई जिसे सैम ने बहुत पहले ही एग्जामिन करके बंद कर दिया था। अब इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सैम देख ही रहा होता है कि तभी उसे महसूस होता है सर्वर रिबूट होने के बाद भी गेम में कोई तो एंटर किया है। सैम क्या होता है कि यार कौन हो सकता है जो सर्वर रिबूट होने के बाद भी गेम में एंटर कर रहा है। एंड के साथ ही सैम यहाँ पे देखता है और आगे बढ़ रहा होता है एंड कह रहा होता है कि आखिरकार कौन ऐसा है जिसको इतनी परमिशन है मेरे अलावा कि वो गेम में एंटर कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो आगे जा ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से कुछ अजीब आवाज आती है। वो कह रहा होता है कि आखिर कौन है, तभी वो पीछे मुड़ता है एंड वो यहाँ पर देखता है कि जो सीईओ है इस कंपनी का वो वहाँ पे खड़ा हुआ होता है एंड कह रहा होता है सैम याद हो भूल गए। और ये साथ ही कह रहा होता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी चला सकते हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम इस गेम में अपनी नहीं चला सकते और ना ही रियल लाइफ में, क्योंकि सारा कुछ मेरे हाथों में है। तुमने एक गलत बंदे से पंगा ले लिया, तुमने जितने साल गेम डेवलप किया है उतने साल मैंने यहाँ पर इस पूरी कंपनी को डेवलप किया है।
मैं जानता हूँ इस वर्ल्ड को कैसे देखा जाता है और तुम गलत बंदे से पंगे ले चुके हो। एंड के साथ ही वो कह रहा होता है, तुम्हें पता होना चाहिए, एक गॉडेस जिसे तुमने बनाया है, जो कि इस गेम को पूरा रूल कर दिया है, वो हमारी ही एआई है, जिसे तुमने हमसे लेके ही इस पूरे गेम को बनाया था। तो इसका मतलब ये पूरा गेम ही हमारा हो चुका है। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है, इसका क्या मतलब हुआ? एंड के साथ ही वो कह रहा होता है, सबको लगता है कि इस गेम के डेवलपर ने जानबूझ के ये सब किया है, क्योंकि इन्वेस्टर उससे पैसे और ज़्यादा ऐंठना चाहते थे। एंड इसके साथ ही अब उस डेवलपर को कंपनी से निकाल दिया गया है और वो जो गेम है वो पूरा का पूरा उस कंपनी के हाथ में सौंप दिया गया है। मुझे नहीं पता किसने बोला, लेकिन गेम की तो यही न्यूज़ चल रही है और जाके देखो हर टीवी जहाँ चैनल पर यही न्यूज़ आ रही है कि आखिरकार सैम ने ऐसा क्यों किया होगा। जाके देखो ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही हँसी आ रही है उन लोगों पे। आखिरकार वो ऐसी अजीब सी न्यूज़ कैसे छाप सकते हैं? एंड जी के साथ ही वो हँसने लगता है। हाँ, क्या लगता है तुम्हें ये सब मैंने किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गलती तुम्हारी थी। आखिरकार तुम मुझसे पंगा लेने जो आए थे। अगर नहीं आते तो ऐसा नहीं होता। सैम गुस्से में आ जाता है एंड इसके साथ ही उसपे पंच उठा देता है एंड कह रहा होता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? चाहे वो तो पंच मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पे एक बहुत तेज सा लाइटिंग बोल्ट आता है एंड इसके साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर सैम को आँख धीरे-धीरे खुल रही होती है। वो कह रहा होता है कि यार यहाँ पे क्या हुआ? तभी वो देखता है रूही को, जो कि उसके ऊपर पैर डाल के खड़ी होती है एंड इसके साथ ही जो रूही है वो इस वर्ल्ड की गॉडेस है और जो गॉडेस है वो पूरी की पूरी कंट्रोल में है उस कंपनी की। इसलिए वो यहाँ पर उसकी बात मान रही है सीईओ की। एंड के साथ ही वो यहाँ पर सैम को डिस्गस्टिंग लुक से देख रही होती है। जैसे सैम पता नहीं यहाँ पे क्या अजीब सी चीज़ है। एंड के साथ ही सैम कह रहा होता है, रूही तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम यहाँ पर एहसास नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। ये बात सुनते हुए रूही यहाँ पे कुछ भी नहीं कहती। सीईओ कहता है, सच में तुम्हें लगता है तुम उसके मास्टर हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने उसे जरूर यहाँ पे बड़ा किया है, टीम किया है, बट तुम एक बात बता दूं, क्या वो मेरी है? क्योंकि वो कंपनी की अमानत है तो वो तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली। तुम शायद सच में गलत बंदे से पंगा ले चुके हो, तुम्हें इसकी थोड़ी भी नॉलेज नहीं है। जाके गेम बनाना सीखो। और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी यहाँ पर से बोल रहा होता है, सच में? और इसके साथ ही उसके सामने बैठ जाता है एंड चैलेंज करते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हें सच बताऊं तो इस गेम के बाहर जाने के बाद तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम मेरे को यहाँ पर मेरी कंपनी को हाथ भी लगा पाए तो। एंड के साथ ही यहाँ पर कह रहा होता है, लेकिन तुम्हारे डिसअपियर होने का टाइम हो चुका है इस गेम से। एंड के साथ ही वो रूही को कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता किसी को यहाँ पर ज्यादा वक्त तक रहना चाहिए, ये गद्दार है। और इसके बाद ही हम दिखते हैं रूही को, जो कि यहाँ पे उसके ऊपर प्रेशर बना लेती है, जिस वजह से जो सैम है वो गेम के अंदर और देर तक नहीं रुक सकता था, उसे गेम से बाहर आना ही पड़ता है। अब हमें दिखाया जाता है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से सैम का सर में दर्द हो जाता है और अब वो यहाँ पर गेम से बाहर आ जाता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे यहाँ पर जो सैम होता है वो गेम से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, तभी दूसरी तरफ वो बंदा कह रहा होता है कि अब तुम्हारा गेम मेरा हो चुका है और अब ये गेम मैं रूल करूंगा। और इसके साथ ही ये कहते हुए ही वो बंदा यहाँ पर से डिसअपियर होने लगता है और सैम ये देखते हुए कुछ नहीं कर पाता। सैम भी यार गेम से बाहर आता है कि तभी सिक्योरिटी जो कि इस कंपनी की है वो उसकी तरफ बढ़ती है एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सैम को कैप्सूल में, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था एंड कह रहा होता है कि मैं उस सीईओ को नहीं छोड़ूंगा। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो इससे पहले कि कुछ कर पाता है, कुछ समझ पाता, तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं एंड उसको कहते हैं कि तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है, अब तुम्हें कंपनी से बाहर जाना होगा। सैम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है एंड वो यहाँ पे कुछ एक्शन लेना चाहता है पर वो कुछ भी नहीं कर पाता सिक्योरिटी के सामने। एंड के साथ ही हमें दिखाया जाता है उसे निकाल दिया जाता है इस कंपनी से। हर जगह ये बात फैल जाती है कि जानबूझ के डेवलपर ने ऐसा किया था एंड गेम का सर्वर पूरी तरीके से बदल दिया था। तो सैम घर पे आता है, टीवी में न्यूज़ देखकर बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता है। उसने अपनी ज़िंदगी के कई साल लगाए थे उस गेम को बनाने में एंड अब उस गेम वालों ने ही उसके साथ ऐसा कर दिया है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, बुरा भी लग रहा होता है। और कमाल की बात तो ये है कि सैम के पास सिर्फ एक ही इनकम का सोर्स था, जो कि उसका बनाया हुआ गेम था, जिससे उसे रॉयल्टी मिलती थी। लेकिन अब सैम के पास पैसे कमाने की कोई और तरीका नहीं है। लेकिन सैम अभी पैसों के लिए नहीं मरा जा रहा, उसके पास इतने तो पैसे हैं ही कि वो अपने कई साल सर्वाइव कर सकता है। लेकिन वो अभी फिलहाल उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसके साथ गद्दारी की है एंड यहाँ पर उसके साथ गलत किया है। वो कह रहा होता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो यहाँ पे अपना गेमिंग सूट पहनता है एंड कह रहा होता है, क्या मैं तुम लोग को बताऊंगा कि आखिरकार मैं क्या चीज़ हूँ। हमें दिखाया जाता है सैम को, जिसने अपने घर में भी एक वर्चुअल रियलिटी का पूरा सेट रख रखा था, क्योंकि वो खुद भी गेम खेला करता था कई बार। अब हमें दिखाया जाता है वो रेडी हो जाता है, इसके साथ ही अपने ग्लासेस लगाता है एंड कह रहा होता है, इनको तो मैं बताऊंगा, गेम डेवलपर जिसने खुद ही गेम बनाया हो उससे अच्छा कोई नहीं जानता इस गेम को कैसे खत्म किया जाता है। एंड इसके साथ ही वो गेम के लिए बैठ जाता है। चेयर पे बैठते ही सैम यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी में जाना स्टार्ट कर देता है। एकदम से उसकी चेयर उसे वर्चुअल रियलिटी में लेकर ढकेल देती है एंड इसके साथ ही अभी हमें सैम को दिखाया जाता है जिसने अपने एक नया कैरेक्टर बनाया था। यहाँ पर वो आती गेम में सबसे पहले अपना एक नया कैरेक्टर डिजाइन करता है, ताकि गेम में उसे कोई भी नहीं पहचान पाए कि आखिरकार वो कौन है और यहाँ क्या करने के लिए आया हुआ है। अब हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो सबसे पहले अपना कैरेक्टर चूज कर ही रहा होता है कि तभी उसे किसी की आवाज़ आती है
जब वो यहाँ पर पीछे देखता है, वो देखता है रिया को, जो कि उस एआई कंपनी की यहाँ पे दूसरी एआई है और इसके साथ ही वो गेमिंग कंपनी की दूसरी एआई है, जो कि यहाँ पर कंपनी के लिए काम तो किया करती थी, बट उसे सैम ओन करता है। इसका मतलब रिया अब यहाँ पर सैम के लिए काम करने वाली है, वो कंपनी के लिए काम नहीं करती। एंड के साथ ही यहाँ पे रिया कह रही होती है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, आपको कंपनी से निकाल दिया गया है। कंपनी वालों ने मुझे बताया है कि आप गद्दार हैं, जिसने गेम को खराब करने की कोशिश की है। सैम कह रहा होता है, तो बताओ क्या तुम्हें कुछ ईमेल्स भी आए होंगे ना? ये बात सुनते हुए रिया कह रही होती है, हाँ बिल्कुल, मुझे यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स आ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए काम करती हूँ, मैंने अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्या मुझे कोई रिस्पॉन्ड करना है? सैम कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी एआई हो, मेरे लिए काम करोगी। एंड के साथ ही सैम कह रहा होता है, तैयार हो जाओ, हमें कुछ काम के लिए जाना है। तो यहाँ पर रिया कह रही होती है कि आखिरकार काम, क्या काम के लिए जाना है हमें? क्या हमें कोई नया गेम डेवलप करना है? अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढ सकती हूँ, जिससे आपको यहाँ पर किसी और गेमिंग कंपनी में काम करने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पे इनकम मिलती रहेगी। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है, बिल्कुल भी नहीं, पैसों के लिए अभी मैं नहीं मरा जा रहा, अभी मेरे को उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मेरे साथ जानबूझ के किया है, मुझे बदला चाहिए। एंड किनारी कहता है, बंद करो अपना टैब जिसके अंदर कंपनी की इंफॉर्मेशन है, एंड चलो मेरे साथ आ जाओ। यहाँ पे एआई कह रही होती है कि क्या मतलब है साथ आने का, क्या हम लोग गेम खेलने वाले हैं? ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है, हाँ ऑब्वियसली हम लोग गेम खेलने वाले हैं। और रिया कह रही होती है, गेम? हकीकत क्यों? और तभी यहाँ पे सैम कह रहा होता है, मैं गेम को तबाह कर दूंगा। रिया कह रही होती है, क्या? क्या गेम को तबाह कर दोगे? हकीकत ऐसा क्यों? तो यहाँ पे हम देखते हैं सैम को जो कह रहा होता है, हटाओ हटाओ ये सब, मेरे को कुछ भी नहीं सुनना, अभी जल्दी से मेरे साथ गेम में आ जाओ एक कैरेक्टर चूज करके। और के साथ ही कह रहा होता है, और मुझे बस इस गेम को तबाह करना है किसी भी तरीके से, मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है, मैं किसी की भी नहीं सुनने वाला और तुम तो मुझे समझाने की कोशिश भी मत करना। तो रिया कहने लगती है, ठीक है मास्टर। एंड इसी के साथ अब हम दिखाया जाता है वो लोग गेमिंग के अपने कैरेक्टर चूज कर लेते हैं। सैम यहाँ पर गेम के अपने कैरेक्टर चूज करा होता है और उसकी पावर चूज करा होता है। और तभी हम यहाँ पे रिया को देखते हैं जो कि कह रही होती है, मुझे क्या करना है? सैम करा होता है, कुछ भी नहीं, बस मेरे साथ गेम में आ जाओ और तुम्हें वर्चुअल रियलिटी में मेरे साथ गेम खेलना है। ये बात सुनते हुए रिया कह रही होती है, ठीक है। एंड सैम कह रहा होता है कि जैसा मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है उस हिसाब से अपने कैरेक्टर को डिजाइन करना, कैरेक्टर की कोई कैरेक्टरिस्टिक अलग नहीं होनी चाहिए। एंड के साथ ही वो गुस्से में कह रहा होता है, ये गेम को मैं बर्बाद करके रख दूंगा। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है वो गेम के अंदर बहुत तेजी से एंटर हो जाता है। गेम के अंदर एंटर होते ही अब वो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो पहुंच जाता है उस वर्ल्ड में जिसे उसने खुद ने डिजाइन किया है। एंड यहाँ पर आने के बाद हमें दिखाया जाता है वो बैठा हुआ होता है। एंड यहाँ पे हम रिया को भी देखते हैं जिसने अपना कैरेक्टर डिजाइन कर लिया था सैम के कहे हुए अनुसार। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर सैम को आके मिलती है। सैम जो कि यहाँ पे उसी का इंतजार कर रहा होता है, कह रहा होता है कि इतना हाय हेलो मत करो, हमें यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करना है। तो रिया कह रही होती है, मुझे पहली बार यहाँ पे मौका मिला है आपके साथ गेम में खेलने का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अपने कपड़े देखते हुए कह रही होती है, ये तो कमाल की चीज है। यहाँ पर सैम कह रहा होता है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी यहाँ पे। एंड यहाँ पे रिया कह रही होती है, मैं नहीं बिल्कुल बहुत ज्यादा ये अच्छा लग रहा है। तो आखिरकार हम आज कौन सा वाला गेम खेलने वाले हैं? क्या आप ना मूड अच्छा करने के लिए गेम खेलने आए हैं? तभी वो सैम को देखती है जो कि घर की तरफ बढ़ रहा होता है। एंड वो सैम से पूछ लेती है, आखिरकार आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? तभी हमें दिखाया जाता है वहां पे आरपीजी, जो कि यहाँ पे गेम में एआई होते हैं और खुद ब खुद ही काम करते हैं। एंड इसके साथ ही यहाँ पर रिया जो होती है वो सैम के पीछे पीछे चल रही होती है क्योंकि वो सैम के ऑर्डर्स पे काम कर रही होती है। एंड तभी हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी अच्छे मूड पे नहीं होता। एंड ये साथ ही वो आके भरा होता है, हमें दिखाया जाता है वो रिया को कहता है कि बस करो, तुम इतना ज्यादा गेम को एंजॉय क्यों कर रही हो? तो यहाँ पर रिया कह रही होती है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार तो इस गेम को एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि पहली बार मैं इस गेम में ऐसे आई हूँ एज अ कैरेक्टर, वरना तो मैं एज अ एआई आपके साथ आती थी इस गेम के डेवलपमेंट में काम करने के लिए। एंड के साथ ही सैम यहाँ पे एक फ्लेम उठाता है एंड यहाँ पे कह रहा होता है, चलो बस भी करो। और इसके साथ ही वहां से फ्लेम उठाते हुए सैम आगे हो जाता है और वो कहता है कि मैं इस गेम को बर्बाद करके रख दूंगा, आखिरकार कैसे वो मैं जानता हूँ। रिया कह रही होती है, आखिरकार आप इस फ्लेम का क्या करने वाले हो? तो ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है, बस देखती रहो आखिरकार अभी होता है क्या। एंड इसी के साथ ही उसे भी एक फ्लेम उठाने को कहता है, तो रिया भी एक फ्लेम यहाँ पे उठा देती है, एक मशाल को। एंड इसी के साथ ही सैम जो होता है वो घर में आग लगाना स्टार्ट कर देता है। रिया कह रही होती है, क्या आखिर तुम कर क्या रहे हो? और उस मशाल से सैम यहाँ पे आग लगाने लगता है। रिया कहने लगती है, मुझे लगता है मेरे मास्टर का पूरी तरीके से दिमाग खराब हो गया है, शायद मुझे उनके घर पे एम्बुलेंस बुला देनी चाहिए। वो खुद के गेम के आरपीजी कैरेक्टर को ही मार रहे हैं, वो उनके घरों को जला रहे हैं, आखिरकार मेरे मास्टर करना क्या चाहते हैं? सैम कह रहा होता है, बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा मैं इन सबको, आखिरकार इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कैसे? और ये देखते हुए तो यहाँ पे रिया कह रही होती है, नहीं मुझे लगता है सच में मेरे मास्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या उनको सदमा पहुंचा है? नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे अकेले मास्टर हैं। एंड क्या वो मरने वाले हैं? उनके साथ क्या हो रहा है? एंड तभी हम सैम को देखते हैं
जिसको यहाँ पर रेड स्क्रीन मिलती है क्योंकि उसने गलत काम किए थे एंड के साथ ही उसको रेड स्क्रीन के पॉइंट भी मिल रहे होते हैं। वो आरपीजी कैरेक्टर उसके सामने आता है एंड कहता है कि तुम आग क्यों लगा रहे हो, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिल सकती है। ये सुनते हुए यहाँ पर सैम कहता है सच में? तो ओल्ड मैन कहता है हाँ बच्चे, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिल सकती है, तो तुम ऐसा मत करो, ऐसे आग मत लगाओ। सैम उनसे ही आग लगा देता है और ये देखते हुए तो रिया कह रही होती है लगता है मास्टर सच में पूरी तरीके से क्रेजी हो चुके हैं, मुझे मास्टर की बातें नहीं सुननी चाहिए। और तभी हम देखते हैं वो आरपीजी कैरेक्टर आग लगने की वजह से पूरी तरीके से पिघलने लगता है एंड यहाँ पर रिया कह रही होती है नहीं नहीं नहीं, सही में मास्टर पूरी तरीके से यहाँ पे दिमाग खराब हो चुका है उनका, मुझे शायद उनके किसी फैमिली मेंबर से बात करके बुलाना चाहिए। तो सैम कह रहा होता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को बस ये पूरी गेम को डिस्ट्रॉय करना है, मैं तुम्हें बताया तो है। और ये सुनते हुए रिया कह रही होती है नहीं मास्टर आपको कुछ तो हुआ है, आप बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो, आज से पहले तो आपने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया। ये सुनते हुए यहाँ पर सैम कह रहा होता है आज से पहले किसी ने इस तरीके से धोखा भी तो नहीं दिया था। और तभी वो देखती है उस आरपीजी कैरेक्टर को जिसे सैम ने जला के राख कर दिया था। तो यहाँ पर रिया कह रही होती है आपने खुद की आरपीजी कैरेक्टर को क्यों जला दिया। ये बात सुन तो सैम कह रहा होता है फिक्र मत करो, कुछ देर में वो खुद ब खुद रिवाइव होकर वापस इस वर्ल्ड में आ जाएगा। ये बात सुनते हुए रिया कह रही होती है वो तो मुझे भी पता है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सैम कह रहा होता है अगर मैं आरपीजी कैरेक्टर को जलाऊंगा और उनके घरों को जलाऊंगा तो मुझे रेड पॉइंट मिलेंगे, जिसकी मदद से मैं डार्क वर्ल्ड में जा पाऊंगा। ये बात सुनते हुए रिया कह रही होती है डार्क वर्ल्ड, ये कौन सी जगह है। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है ये जगह मैंने खुद ही डिजाइन की थी उन लोगों के लिए जो गलत काम करके आना चाहते थे। तभी वो ओल्ड मैन वापस उसके पास आता है एंड कह रहा होता है बच्चे तुम्हें आग नहीं लगानी चाहिए। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम वापस से उसकी दाढ़ी में आग लगा देता है एंड कह रहा होता है ओल्ड मैन तुम वापस क्यों आ गए। एंड के साथ ही ओल्ड मैन वापस से जलने लग जाता है और वहीं पे वो आरपीजी कैरेक्टर वापस से पिघल कर वहीं पे खत्म हो जाता है। और ये सिलसिला लगातार बहुत देर तक चलता है, वो आता रहता है सैम उसे जलाता रहता है और वो मर जाता है। सैम वहां पर कई सारे आरपीजी कैरेक्टर को जलाता है, उनके घरों को जलाता है और ये सब डरते हुए तो यहाँ पे रूहा यूही यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। रिया कह रही होती है मुझे नहीं पता, शायद मास्टर पूरी तरीके से क्रेजी हो चुके हैं, बहुत सारे लोग उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सैम ने उन सबके घर जला दिए थे। बट सैम तो अलग ही महान आदमी है, वो उनकी बॉडी भी जला देता है एंड कह रहा होता है ये बोरिंग से आरपीजी, मैं इनको भी जला दूंगा। और इसके साथ ही उन सबको एक एक करके जलाने लगता है। और यहाँ पे रिया कह रही होती है शायद मुझे खुद ही गेम को लॉग आउट कर लेना चाहिए, आज मेरे मास्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रेजी हो रखे हैं। हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर सैम ने बहुत सारी जगहों को जला दिया था, बहुत सी फसलें जला दी थी, बहुत सारे घर जला दिए थे, यहाँ तक कि जितने भी आरपीजी उसके सामने आए थे उसमें हर एक को यहाँ पे जला दिया था और वो सब के सब पिघल कर वहीं पे खत्म हो जाता है। सैम कह रहा होता है ओह फाइनली मैंने इस पूरे विलेज को जला दिया है, पर मुझे पता है अगले 5 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा विलेज और साथ साथ वहाँ के आरपीजी कैरेक्टर वापस आ जाएंगे। ये यहाँ पे रिया तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी एंड उनको लगता है कि सैम का दिमाग खराब हो चुका है और मुझे यहाँ पे गेम लॉग आउट कर लेना चाहिए। वो तो रोते हुए सैम को कह रही होती है तुम ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें गेम से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सैम रुकता नहीं है, वो हर किसी के घर में आग लगाता हुआ जा रहा होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे आरपीजी कैरेक्टर्स के घर में यहाँ पे आग लगा देता है और उसके साथ ही यहाँ पे रिया कह रही होती है तुमने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। वहाँ पे नाइट्स आ जाते हैं जो उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। रिया कह रही होती है मैंने कहा था ना अब हम लोग पकड़े जाने वाले हैं। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कह रहा होता है टेंशन मत लो, शांति से इनके साथ जाना होगा। रिया तो रोते कह रही होती है मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ये गेम खेलने का सोचा, मुझे लगा एक्सपीरियंस अच्छा होगा, पर शायद मेरे मास्टर ये सारा कुछ ज़्यादा ही क्रेजी कर रहे हैं जिस वजह से ये चीज़ें और भी ज़्यादा खतरनाक हो रही है। एंड के साथ ही वहाँ पे कार्डियर आता है जिसके अंदर इन लोगों को बैठाया जाता है एंड इन लोगों को लेके जाया जाता है जेल की तरफ, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारी जगह को जलाया था एंड के साथ ही बहुत सारे आरपीजी कैरेक्टर को मारा था, तो इन लोग को जेल हो जाती है। हमें कहा जाता है इनको बहुत सारे गार्ड लेके जा रहे होते हैं एंड सैम अपने सिस्टम में चेक कर रहा होता है कि उसको कितने रेड पॉइंट मिले हैं एंड कह रहा होता है यार मुझे बहुत कम रेड पॉइंट मिले हैं। और यहाँ पे रिया तो रोते हुए कह रही होती है मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जिसके अंदर पहले दिन में ही गेम के अंदर मैं जेल जा रही हूँ, ये कितना बुरा है। सैम कह रहा होता है हम लोग खेलने नहीं आए, हमें तो रेड पॉइंट यहाँ पे इकट्ठे करने हैं, तुमने तो एक भी आरपीजी कैरेक्टर को नहीं मारा रिया, आखिर तुम कर क्या रही थी। ये बात सुनते हो यहाँ पर वो कह रही होती है मैं यहाँ पे किसी आरपीजी कैरेक्टर को मारने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ गेम खेलने आई थी, मुझे लगा था हम एंजॉय करेंगे। सैम कह रहा होता है नहीं फिलहाल तो एंजॉय करने का हमारे पास टाइम नहीं है। रिया कह रही होती है आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, तो आखिरकार इस पूरे गेम को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। सैम कह रहा होता है कि उन लोगों ने जो मेरे साथ किया है उसके बाद तो अगर मैं इस गेम को डिस्ट्रॉय करके उसकी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दूं तो कम छोटी बात होगी। ये बात सुनते हो रिया कह रही होती है बस करो, तुम लोग कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो रहे हो। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है उन लोग को लेके आया जाता है एक अंडरग्राउंड जगह पे जहाँ पे जेल के अंदर उन्हें रखे जाने वाला है। इसके साथ ही कोई तो उनको पैर मारता है उनके कार्डियड में एंड के बाद ही हम देखते हैं रिया को छोड़ देती है और कह रही होती है कि अगर ये लोग हम पे हमला क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है ऑब्वियसली हम लोग यहाँ के कैदी हैं तो हमारे साथ तो ऐसा ही व्यवहार होने वाला है। और इसके साथ ही यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि कहता है सबके सब बाहर आ जाओ जो भी अंदर बैठा हुआ है, और इसके साथ ही कहता है मुजरिमों को बाहर निकाला जाए।
हम दिखाया जाता है सैम और रिया दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं एंड के साथ ही वो एक दोनों आके एक जगह पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब सारे के सारे लोगों ने देख रहे थे। सैम सोच रहा होता है ये लोग ऐसे क्यों घूर के देख रहे हैं, शायद मैंने ऐसे डिजाइन किया था इन लोग को, मुझे याद भी नहीं है। और के साथ ही अब हमें दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है उसने कैसे कैसे इन सारी चीज़ों को डिजाइन किया था और कैसे सारे कैरेक्टर को एक एक जगह पे रखा था। और कह रहा होता है यार वो दिन भी क्या दिन थे। और के साथ ही वहाँ पे वो देख रहा होता है अंडरग्राउंड सिटी को जिसे उसने खुद डेवलप किया था। और ये को कह रहा होता है कि जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना, मेरे पीछे पीछे आते रहना, तुम्हें कहीं भी नहीं जाना, बस मेरा पीछा करना है। तो रिया कहती है ओके मास्टर। एंड के साथ ही रिया यहाँ पे सैम के साथ आने लगती है। सैम हंसते हुए कह रहा होता है तो अब हम डार्क वर्ल्ड में एंटर करने वाले हैं जहाँ पर मजा आएगा। अब यहाँ पर सैम आगे बढ़ते हुए रिया को कह रहा होता है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम देख सकती हो, पर यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी हैं जो तुम देख नहीं सकती पर एग्जिस्ट जरूर करती है। जब ये बातें सैम कह रहा होता है तो रिया सोच रही होती है सैम आखिरकार क्या कहना चाहता है। रिया के दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा होता है कि आखिरकार सैम कहना क्या चाहता है और उसे समझ नहीं आता वो सैम से कैसे सवाल पूछे। तब सैम खुद बता देता है और कहता है मैंने इस गेम को बताते वक्त बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाई थी, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे यहाँ पे मैंने लेवल्स बनाए थे जो कि कोई ढूंढ भी नहीं सकता। और मुझे बुरा तब लगता है जब कोई भी इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता और ना ही कोई डार्क मेज और ना ही डार्क लॉर्ड तक पहुंच पाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है तब, क्योंकि उन लोगों ने गेम को अच्छे से अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। और इसी के साथ वो लोग जाते हुए एक बंदे को देखते हैं जो उन्हें घूर रहा होता है और वो अजीब सा बंदा उन्हें शेडो की तरफ बुला रहा होता है। इसी के साथ वो लोग उसे देखने लगते हैं। वो बंदा उन दोनों को अपनी तरफ बुलाता है जो कि एक एनपीसी था। एंड इसी के साथ ही यहाँ पर सैम कहता है जैसा कि मैंने उसे डिजाइन किया है वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा है, चलो वहाँ चलो। वो दोनों जब वहां पे पहुंचते हैं तो बंदा कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम लोगों ने कई हजार लोगों को मारा है और के साथ ही तुम्हारा रेड स्कोर बहुत ज्यादा है। इस वजह से तुम्हें मौका दिया जा रहा है कि तुम यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड है उसके सर्वेंट बन जाओ और तुम डीमन लॉर्ड के लिए काम करो। तो क्या तुम डीमन लॉर्ड के लिए काम करना चाहोगे, क्योंकि वहां पर तुम्हें बहुत सारा पावर मिलेगी और डीमन लॉर्ड का साथ भी। ये सुनने के बाद यहाँ पर जो सैम होता है कह रहा होता है मैं इसी चीज का तो वेट कर रहा था, ये एनपीसी मैंने डिजाइन किया है, मुझे पता है ये क्या बोलेगा एंड किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। एंड इसी के साथ ही जो सैम होता है वो कह रहा होता है कि हाँ मुझे डीमन लॉर्ड के साथ काम करना है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो रिया होती है वो सोच रही होती है कि शायद उसको भी बहुत सारी पावर्स मिलने वाली है और उसको बहुत मजा आएगा गेम खेलने में। तभी वो देखती है सैम को जो कि वापस से पलट जाता है एंड उसके हाथ में वापस से वही मशाल आ जाती है। सैम कहता है तुम कुछ नया देखना चाहोगी, और इसके साथ ही वो उस बंदे को भी जलाने लगता है जो बंदा उससे बात कर रहा था। यहाँ पे रिया को लगता है कि शायद उसका साथ रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर वो कुछ फालतू बोलेगी तो उसका मास्टर उसे भी मार डालेगा। और तभी वो देखती है कि जो बंदा उन्हें यहाँ पर एडवाइस देने आया था डीमन लॉर्ड ज्वाइन करने का, उसको भी सैम यहाँ पर चला देता है। और इसी के साथ वहाँ पर जो सैम होता है वो यहाँ पर उसको पूरी तरीके से जला देता है। और हम देखते हैं कि जो सैम होता है उसने पूरी तरीके से उसे जला दिया था। वो बंदा चीखने लगता है और कह रहा होता है ये कर तुम ये क्या कर रहे हो। और रिया यहाँ पे उसे रोकने की कोशिश करती है एंड कहती है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तब तक सैम ने उसे जला के पूरी तरीके से राख में बदल दिया था। एंड इसी के साथ यहाँ पर वो बंदा खत्म हो चुका था। इसी के साथ यहाँ पर सैम के सामने एक लेवल आता है कि तुमने एक और एनपीसी को मारा है और ये क्रूरटी का सबसे बड़ा लेवल है। रिया कह रही होती है मास्टर सच में आप क्रेजी हो चुके हो, आप तो किसी को भी मारते फिर रहे हो, अगर आप करना क्या चाहते हो। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके पीछे एक अजीब सा और आ रहा है और एक साथ ही वही गाइड जो कि अभी मारा जा चुका है वो यहाँ पर एक अजीब से और के साथ अपीयर हो रहा है। यहाँ पे रिया कहने लगती है आखिरकार की क्या चीज़ है, क्या ये हमें वापस मारने के लिए आया है। एंड यहाँ पे वो सोचते हुए बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी सैम कहता है घबराने की कोई बात नहीं है, तुम शांत रहो और देखो कि यहाँ पर क्या होता है। इसी के साथ ही वो नाइट उनकी तरफ बढ़ता है एंड कहता है मैंने जैसा कि तुम लोग को देखा है तुम लोग डीमन लॉर्ड को ज्वाइन करने के लायक भी हो, क्योंकि तुम लोगों ने क्रूरटी के उस लेवल को भी पार कर दिया है। जो बंदा तुम्हें यहाँ पे एडवाइस करने आया है तुमने उसे ही चला के मार दिया, ये सच में कमाल है। मैं तुम्हें ऑफर देना चाहता हूँ इस पोर्टल के पार आ जाओ और मुझे ज्वाइन करो और हमारे साथ डीमन लॉर्ड की आर्मी में जुड़ जाओ। रिया कह रही होती है नहीं यार पता नहीं क्या हो रहा है, मास्टर ने आखिरकार ऐसी चीज बनाई कब, मेरे को तो पता भी नहीं, और शायद हमारे अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। एंड तभी इस बंदे को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है तुम्हारा रेड स्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और तुम कभी भी मारे जा सकते हो किसी भी लोग के हाथ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग को मार चुके हो तो उनको कॉइन्स मिलेंगे, इसलिए तुम्हें डीमन लॉर्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए जिससे तुम्हें पावर्स मिलेगी और तुम उसे फाइट कर पाओगे। ये बात सुनते सैम कर रहा होता है हाँ मुझे ऑब्वियसली यही तो चाहिए, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। और इसके साथ ही वो यहाँ पे रिया को कहता है देखो यहाँ पर जो अच्छा अच्छा प्रोफेशन होगा वो यहाँ पर तुम ज्वाइन नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोफेशन है
मैं तुम्हारे लिए अलग से चुनने वाला हूँ। यह सुनने के बाद यहाँ पे रिया कह रही होती है क्या मतलब, और इसके साथ ही यहाँ पर सैम भाग जाता है उस पोर्टल के अंदर और रिया भी उसका पीछा करते कह रही होती है रुको ना, मैं भी आ रही हूँ। एंड ये साथ ही वो दोनों के दोनों यहाँ पे एंटर करते हैं पोर्टल के साथ ही वो लोग पहुंच जाते हैं एक अलग ही जगह पे, जो पोर्टल उन्हें दूसरी जगह लेके जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारी मशालें जल रही होती है। हम यहाँ पर देख पाते हैं यहाँ पर जो न्यूमलॉर्ड का सर्वेंट था वो लोगों से कहना लगता है कि तो ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर न्यूमलॉर्ड को ज्वाइन करने से पहले मेरे को सवाल के जवाब देने होंगे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है अब ध्यान से सुनना, जो सवाल मैं पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना, अगर तुम जवाब दे देते हो तो तुम न्यूमलॉर्ड के सर्वर में जाओगे। रिया यहाँ पे कह लगती है सैम को तो क्या हम न्यूमलॉर्ड के यहाँ पे सर्वर बनने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो सैम होता है वो कह रहा होता है इनके सवालों के कोई भी जवाब मत देना, और इसी के साथ ही यहाँ पे कुछ भी जवाब मत देना चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम फंस सकती हो। रिया कहती है मतलब अच्छा अच्छा प्रोफेशन तुम रखना चाहते हो और जो बेकार प्रोफेशन है वो मेरे लिए छूट जाएंगे। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है हम दोनों एक ही टीम में काम कर रहे हैं, अगर तुम्हें याद ना हो तो बता दो, और इस वजह से इसे फर्क नहीं पड़ता कि किसको कौन सा प्रोफेशन मिलता है, बस हमें एक साथ मिलकर टीम में काम करना है, और तुम अगर भूल जाती हो तो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। ये बात सुनते हुए रिया कह रही थी हाँ हाँ मुझे पता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे बार बार मत बताओ ये सारी बातें, ठीक है मुझे ये सारी कुछ समझ में आता है। ये बात सुनकर सैम कह रहा होता है लेकिन तुम्हारी बातों से नहीं लगता। एंड तभी यहाँ पे नाइट उनके सामने आ जाता है एंड वो रिया से पूछता है तो क्या तुम डीमन लॉर्ड को इस सारी दुनिया का हीरो मानती हो, क्या तुम उन्हें मानती हो कि वो इस पूरे वर्ल्ड के लॉर्ड है। ये बात सुनते हुए रिया कहती है नहीं देखो मैं एक एआई हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। ये बात सुनते हुए यहाँ पे वो कहने लगता है मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड है मॉकी गार्ड का इन सब के यहाँ पर किंग है, और इसी के साथ वो एक बहुत तेज सी धाड़ मारता है ताकि यहाँ पे रिया डर जाए। एंड के साथ रिया डरते हुए कह रही होती है नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि जो गॉड है वो यहाँ पे एक एआई है जो मेरी दोस्त है। ये सुनने के बाद यहाँ पे वो एनपीसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड यहाँ पे रिया को कहने लगता है, और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो घूमता है सैम की तरफ एंड सैम से पूछता है तो अब सवाल तुमसे है, क्या तुम्हें लगता है कि जो डीमन लॉर्ड है वही इस पूरे वर्ल्ड को रूल करते हैं एंड वही इस जगह के लॉर्ड है। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल डीमन लॉर्ड ही यहाँ के लॉर्ड है, वही हमारे किंग है, वही हमारे मैजेस्टी है। और सैम बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात कहता है और यही बात वो लगातार 2-3 बार रिपीट करता है, जिसे सुनने के बाद वो नाइट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे फाइनली वो बंदा मिल गया था जिसके साथ वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनवाने वाला है डीमन किंग का। एंड क्यूटी स्माइल इसकी देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत प्यारा हो। इसी के साथ ही अब यहाँ पर वो क्या लगता है अगर तुम डीमन लॉर्ड के ज्वाइन कर रहे हो तो इसी के साथ तुम्हारा रिचुअल शुरू किया जाता है। एंड यहाँ पर वो रिया को कहता है तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि अब यहाँ पर तुम डीमन लॉर्ड की सर्वेंट नहीं बन सकती। हमें रिया सोच रही होती है इसका क्या मतलब है, क्या यहाँ पे हमें ये मानना होगा कि डीमन लॉर्ड ही सारा कुछ करते हैं। एनसी के साथ ही हम देखते हैं उस एनपीसी को जो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था सैम के सवाल से और उसके जवाब से। एंड के साथ ही यहाँ पर कह रहा होता है तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर डीमन लॉर्ड का सर्वेंट बनाने वाला हूँ। सैम कह रहा होता है मैं इसके लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, और के साथ ही वो एनपीसी कहता है तो क्या तुम डीमन लॉर्ड के लिए अपनी जान भी दे सकते हो। ये बात सुनते सैम कहता है हाँ बिल्कुल मैं डीमन लॉर्ड के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। एनपीसी कहता है कि हाँ बिल्कुल यही उन सवालों का जवाब है। एंड के साथ सैम हंसते हुए कहता है यार मैंने ही गेम बनाया है तो मुझे कैसे पता नहीं होगा। एंड तभी वो बंदा सैम को पावर्स देता है जो कि डीमन लॉर्ड की तरफ से थी, क्योंकि यहाँ पर सैम ने उसे अपना किंग मान लिया है। इसके साथ ही सैम की बॉडी में बहुत सारा पावर का ओवरफ्लो होने लगता है। सैम कह रहा होता है ओह फाइनली मैंने इस पावर को गेन कर लिया, और इसके साथ ही कह रहा होता है शायद अभी फिलहाल के लिए तो ये पावर इनफ होगी। एंड के साथ ही वो रिया की तरफ घूमता है एंड कह रहा होता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मैंने एक अच्छा सा प्रोफेशन सोच रखा है जो आने वाले वक्त में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये बात सुनने के बाद ये कही होती है क्या सच में मेरे लिए कोई अच्छा प्रोफेशन भी है। उसके साथ ही यहाँ पे रोते हुए कह रही होती है बस मैं आपके साथ काम तो कर रही हूँ बट मैं नहीं चाहती मैं किसी एनपीसी की जान लूँ, प्लीज मेरे से ऐसा कोई काम मत कराना। और इसके साथ ही हम दिखाते हैं कि वो एनपीसी यहाँ पर सैम को एक स्वॉर्ड देता है एंड कहता है ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। बट सैम देखते हुए कहता है ये स्वॉर्ड तो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी है, इस ऑर्डिनरी स्वॉर्ड से क्या ही फायदा मेरा, मैं क्या ही कर लूंगा इस स्वॉर्ड का। तभी वो बंदा कह लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है और डीमन लॉर्ड ने ये तुम्हें दी है तो इसे संभाल के रखना। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो एक पोर्टल ओन करता है और कहता है कि अब तुम लोग यहाँ से जा सकती हो क्योंकि अब तुम लोग डीमन लॉर्ड के सर्वर में चुकी हो। रिया यहाँ से जा लगती है लेकिन तभी वो सैम की मुस्कुराहट सुनती है। सैम बोलता है नहीं नहीं अभी जाने का वक्त नहीं आया है, क्या तुम कुछ और देखना चाहती हो। तभी यहाँ पर रिया को कुछ अनहोनी होने का आभास होता है एंड वो सोच लेती है कि आखिरकार सैम कहना क्या चाहता है। तभी सैम अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है एंड कहता है क्यों ना स्वॉर्ड से पहला किंग यहीं पे किया जाए। एंड के साथ ही अपनी स्वॉर्ड पूरी तरीके से निकालते कहता है चलो कुछ ट्राई करते हैं। कोई एनपीसी अभी कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि सैम आखिरकार स्वॉर्ड निकाल क्यों रहा है, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता सैम अपनी स्वॉर्ड निकाल चुका था।
और इसके साथ यहाँ पर सैम है वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। रिया समझ आती है कि सैम यहाँ पर वापस से उसको भी मारने जा रहा है और अब तो रिया बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी क्योंकि लगातार वो एनपीसी को मरता हुआ देख रही थी एंड सैम बास्टर्ड की तरह बिल्कुल उन सबको मार जा रहा था, ऐसा जैसे बहुत ज़्यादा क्रूर की अपने यहाँ पे नौकरों को मारता है। वो आता है और एक एक गला काट देता है। इसके साथ ही हम देखते हैं उस नाइट को भी सैम बहुत तेजी से कट कर देता है और बीच से ही उसके दो पार्ट अलग कर देता है। और ये देखते हुए इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है जो भी इंसान यहाँ पर किसी को भी मारता है उसके जो एक्सपीरियंस लाइफ टाइम होते हैं वो 50% एक्सपीरियंस उस बंदे को मिल जाता है जिसने उसे मारा होता है। और इसके साथ ही यहाँ पर नाइट को भी मारने के बाद सैम को उसका एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन नाइट बहुत जल्दी उनके कब्जे में आ गया था, इस वजह से उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलता। हमें बताया जाता है यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्रीचर रहते हैं और जिन भी क्रीचर को तुम मारते हो उस हिसाब से तुम्हें एक्सपीरियंस और पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि यहाँ पर अभी सैम को भी मिलने वाले हैं। एंड इसी के साथ ही सैम उस नाइट को वहीं पे मार डालता है, जिस वजह से सैम को भी यहाँ पर एक्सपीरियंस एंड पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन सैम क्या होता है इसको इतना मारने के बाद भी ये मर नहीं रहा ठीक से एंड यहाँ पे इसके अंदर से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं निकलने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मेरे को इसे ढंग से बनाना चाहिए था, काश मैं इसे ढंग से बनाता मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ सकता था। हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि अब यहाँ पर अपनी दूसरी फायर निकाल लेता है एंड कह रहा होता है इस फायर की मदद से मैं इसे जला ही दूंगा। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है यहाँ पर रिया को जो कि उसी लैम्प को निकालती है जो कि सैम ने उसे दिया था एंड कह रही होती है कि मैं किसी एनसीसी को जला सकती हूँ। एंड तभी वो यहाँ पर सैम की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है एंड अपने फ्लेम से वो तेजी से जाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है उस सोल्जर पे। एंड इसी के साथ ही वो सोल्जर जो कि बहुत सारी चीज़ों से इम्यून था वो देखते हुए कह रहा होता है आखिर ये लोग करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, क्या ये ऐसा तो नहीं ये इतने ज़्यादा क्रूर है कि ये लोग अपनी किंग को मारने का ट्राई करेंगे। इसी के साथ ही हम देखते हैं सैम को जो कह रहा होता है कि रिया तुम क्या कर रही हो। कहते हैं हम रिया को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसी सोल्जर की तरफ भरी होती है एंड यहाँ पर सैम कहता है तुम्हें पीछे रहना चाहिए था। रिया को अब समझ में आता है कि शायद उसने कोई गलती कर दी है क्योंकि वो एनपीसी से फाइट नहीं लेना चाहती थी एंड अब वो सैम की मदद करने के लिए आगे तो आ गई है, बट शायद अब वो बहुत गंदा यहाँ पे पिटने वाली है। एंड के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एनपीसी यहाँ पे रिया का तो बिल्कुल सड़ी उड़ाने वाला होता है। रिया रोते हुए उसके पैरों में पड़ जाती है एंड कहती है मुझे माफ कर दो, लेकिन तभी वो एनपीसी एक यहाँ पे तलवार से रिया का गला उड़ा देता है एंड यहीं पर जो एआई रिया थी उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एंड हम देखते हैं उसका गला दूसरी तरफ गिरता है, वो रोते हुए कह रही होती है उसने मुझे बीच से कट कर दिया और तुम आगे कर वहाँ पे देख क्या रहे थे सैम। और इसके साथ ही हम देखते हैं तो सैम होता है वो कह रहा होता है मैंने तुम्हें मना तो किया था बीच में आने से, लेकिन तुम्हें फाइट लेनी ये तो बहुत जल्दी है। इसके साथ ही सैम यहाँ पर एनपीसी से फाइट करने लगता है। अब यहाँ पर रिया रोते हुए कह रही होती है मेरा गला अलग हो गया, इसका मतलब मैं गेम में मर चुकी हूँ, मैं गेम में नहीं खेल पाऊंगी, क्या मेरा अकाउंट भी हटा दिया जाएगा, मेरा पहला अकाउंट सही है। और इसके साथ ही हम देखते हैं सैम को जो कह रहा होता है यार इतना ज़्यादा भी ड्रामे मत करो, मैं तुम्हें वापस रिवाइव कर दूंगा, मैं रिवाइव करना जानता हूँ। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है उसने यहाँ पर उस बंदी को खत्म ही कर दिया था, जिसके बाद उसके सर का मुकुट उठाकर वो खुद ही यहाँ पर पहनने का ट्राई करता है, लेकिन जब वो पहनना होता है तो वो ठीक से आता नहीं। दूसरी तरफ रिया चीखते हुए कहती है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं अभी यहाँ पर जिंदा हूँ, तुम मुझे बचा भी सकते हो क्या। और इसके साथ यहाँ पे कह रही होती है तुमने क्या किया है और तुम मुझे बचा क्यों नहीं रहे। तभी सैम क्रिस्टल निकालता है और क्रिस्टल की मदद से यहाँ पर रिया को पूरी तरीके से वापस जिंदा कर देता है। रिया कह रही होती है क्या तुम्हें वापस हम किसी को भी जिंदा कर सकते हो गेम में, और ये एबिलिटी तो किसी के पास भी नहीं है। और रोते कह रही होती है तुम्हारी वजह से तो अभी मेरा गला कट गया था, तुम्हें पता है ये मेरा फर्स्ट टाइम था। ये बसंत सैम कह रहा होता है वो तो छोड़ो, अभी उसको मारने के बाद हमें कितना सारा कुछ यहाँ पे देखो ना मिला है, यहाँ पर चलो आओ लूटते हैं। एंड के साथ ही वो यहाँ पे बढ़ने लगता है उस नाइट की तरफ जिसे उसने अभी जल्दी ही खत्म किया है। उसके बाद उसके पास से मिली हुई जो भी चीज़ें होती है वो उसे लूटने लगता है और के लूट बॉक्स से उसे बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलती हैं एंड फेस मास्क भी मिलता है एक, जिसके बारे में देखते हो कह रहा होता है यार इस फेस मास्क का मुझे अच्छे से कुछ याद तो नहीं है, बट मुझे पता है ये फेस मास्क पावरफुल है तो इसे रख लेता हूँ, इन फ्यूचर इसे बेच दूंगा या फिर किसी काम में आ जाएगा। इसी के साथ ही यहाँ पर वो बोलने लगता है कि यहाँ पर रिया तुम्हें भी देख लो कुछ मिल जाए, तो इसी के साथ वो फेस मास्क को रिया को रखने को लिए दे देता है। अगर मेरी आवाज़ बीच बीच में अलग आ रही है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे पास माइक नहीं फिलहाल। एंड इसी के साथ ही हम देखते हैं रिया उस मास्क को देखते हुए कह रही होती है इसके अंदर का और अब बहुत ज़्यादा डार्क है एंड घबरा जाती है एंड कह रही होती है ऐसा लगता है इस मास्क को जो भी पहनता था उसने कई हज़ार एनपीसीज को मारा है, ये क्या कर रहा हूँ मैं। और इसके साथ ही यहाँ पर वो एक पोशन निकालता है एंड सैम कह रहा होता है हाँ ये रही वो पोशन की बोतल, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरे लिए एंड यहाँ पे मेरी एचपी और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फुल कर देगी। सैम को वहाँ पे की भी मिलती है। सैम कह रहा होता है कि आगे चल के इस की का भी इस्तेमाल है, पर फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस की का कोई इस्तेमाल होगा। जिसके बाद वो कह रहा होता है यार इसके अंदर से मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली है। और इसके साथ यहाँ पर वो कह रहा है रिया तुम्हें यहाँ पढ़ते हमारे साथ जा रहा होगा। और इसके साथ ही हम दिखा जाते हैं सैम यहाँ पर चाबी का इस्तेमाल करने का ट्राई करता है
एंड हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो चाबी को लगा रहा होता है। रिया कह रही होती है तुम्हें इस बारे में सारा कुछ पता है, तुम इस गेम के बारे में सब कुछ जानते हो, तो तुम इस गेम को डायरेक्ट क्यों नहीं उड़ा देते और इसी के साथ तुम इसे आराम-आराम से आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तुम गेम खेल कर उन्हें सबको खत्म करना चाहते हो क्या? ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है कि ये देखो, इस गेम को ऐसे खत्म नहीं किया जा सकता। कंपनी इसे बहुत अच्छी तरीके से ओन करती है एंड इसके साथ ही हमें इसको अंदर से ही डिस्ट्रॉय करना होगा। उसके बाद वो यहाँ पर रिया को लेके जाना लगता है क्योंकि रिया बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। जाते-जाते वो यहाँ पे उस मुकुट को छोड़ जाते हैं, जो कि यहाँ पे उस एनपीसी का था, क्योंकि वो एनपीसी अब वापस रिवाइव होने वाला है, क्योंकि वो मर चुका है तो कुछ सेकंड बाद वो खुद ब खुद रिवाइव हो जाएगा एंड वो एनपीसी रिवाइव भी हो जाता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि सैम ने उसे मार डाला था। वो कह रहा होता है ये कुछ ज़्यादा ही क्रूअल था और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है सैम को, जो कि यहाँ से निकल रहा होता है। वो एनपीसी कहता है, "मैं इसे इंतज़ार करूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये आखिरकार कितना ज़्यादा क्रूअल इंसान है।" एंड के साथ ही यहाँ पर एनपीसी उन लोगों को देख ही रहा होता है एंड कह रहा होता है, लेकिन फिर भी हमें तो ऐसे ही लोग चाहिए जो डीमन लॉर्ड के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाए। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर दूसरी तरफ सीन, जहाँ पर एक सिटी को दिखाया जाता है जो कि अंडरग्राउंड बसी हुई थी, जिस बारे में बहुत कम लोग जानते थे। ये सब देखते हुए यहाँ पर यह कह रही होती है कमाल की सिटी है, इस बारे में तो किसी को भी नहीं पता होगा। और यहाँ पे साइन कर होता है ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पता इस सिटी के बारे में। तो ये कहने लगती है हाँ हाँ मैं भी जानती हूँ। एंड ये साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं। रिया उन्हें देखते हुए कह रही होती है कि यहाँ पे इलीगल फाइट्स भी होती हैं। ये तो कमाल की बात है, बहुत कम लोग ही हैं जो कि सिटी को एक्सप्लोर कर पाते हैं। यहाँ पे बहुत खतरनाक और डार्क टाइप के लोग रहते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं। और ये उन्हें देखते हुए कह रही होती है, तभी मैं सोचूं कि यहाँ पे मेरा मास्टर इतना ज़्यादा क्रेजी क्यों हो रखा है। असल में वो ये सब पहले ही देख चुका है और झेल भी चुका है, लेकिन इस बार वो दिखा रहा है कि आखिरकार उसने क्या-क्या छुपा रखा है। इनके साथ ही हम देखते हैं रिया को, जो यहाँ पर सैम के साथ आगे बढ़ चलती है। सैम कह रहा होता है तुम्हारे लिए एक अच्छा सा प्रोफेशन मैंने चूज़ कर रखा है, क्यों ना तुम एक हीलर बन जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो दूसरे बंदे से आके यहाँ पे मिल रहा होता है और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो दोनों के दोनों यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट की बात करने के लिए आए हुए होते हैं। एंड इसी के साथ ही वो बंदा कह रहा होता है मैं इसको मार डालूंगा, बदले में मुझे पैसे चाहिए। एंड इसी के साथ ही यहाँ पे वो एनपीसी दूसरे से बात कर रहता है। और दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ प्लेयर्स भी हैं जो कि इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। उन्हें पता चल चुका है कि यहाँ पर डार्क साइड भी कुछ होती है इस गेम की। एंड इसी के साथ ही डार्क लॉर्ड भी यहाँ पर जीवित है। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि यहाँ पर सारा कुछ चेकआउट कर रहा होता है एंड कह रहा होता है कि यहाँ पर एनपीसीज के अलावा तो कोई नहीं आता। लेकिन तभी उन दो लोगों को नोटिस करता है और कहता है आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, इसका मतलब तुम लोग एनपीसी नहीं हो। एंड के साथ ही वो सैम और यहाँ पे रूही को देखिए बहुत ज्यादा हैरान था। असल में वही गेम का मेंबर था जो कि यहाँ पे चलाई जाती है। एंड यहाँ पे जो भी प्लेयर्स रहते हैं उन्हें पता है ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए वो अपनी एक गैंग बनाते हैं। इसी के साथ ही वह यहाँ पे बंदा के प्लेयर कहने लगता है तुम्हें हमारे साथ आना होगा क्योंकि ये हमारा रोल है। सैम कह रहा होता है अच्छा तो आखिर बताओ तुम्हारा जो बॉस है वो आखिरकार है कहाँ पे। एंड इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बंदा कह रहा होता है क्या तो हमारे बॉस से मिलना चाहते हो। सैम उसके बॉस का नाम भी ले लेता है। ये सुनने के बाद तो उस बंदा बिल्कुल घबरा जाता है एंड कह रहता है कि आखिरकार ये लोग है कौन जो कि हमारे बॉस को भी जानते हैं। क्या ये लोग हमारे बॉस के ऊपर हमला करने के लिए आए हैं? क्या ये पावरफुल प्लेयर्स है? एंड इसके साथ ही वो भागने लगता है। यहाँ पे रिया कह रही होती है कि हमें उसका पीछा करना होगा। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल हमें उसका पीछा करना है, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो अपने बॉस तक ही तो भागता हुआ जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि वो एनपीसी वहां से भाग रहा था तेजी से एंड वो लोग कह रहे होते हैं कि रुको रुको हम लोग उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं। सैम तुम्हें तो पता होगा ना कि यार वो कहाँ जाने वाला है। सैम कह रहा होता है वो एनपीसी नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए, वो एक प्लेयर है तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है सारे गेम को, वो जैसा चाहे वैसा खेल सकता है। एंड ये साथ ही वो एक जगह पे थक के बैठ जाता है एंड कह रहा होता है मैं बहुत हो गया, बहुत देर से लगातार चल रहा हूँ। और इसके साथ ही कह रहा होता है वैसे भी मैं जानता हूँ उसका बॉस कहाँ पे रहता है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे फालतू की हरकतें करने की जरूरत नहीं है, हम क्यों उसका पीछा करें। और इसी के साथ वो खत्म लगता है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है जो सैम है उसको यहाँ पे उस प्लेयर के बारे में इसलिए पता है क्योंकि सैम उस प्लेयर को पहले से ही जानता है। अब हमें दिखाया जाता है वो सारे के सारे जो यहाँ पे प्लेयर्स होते हैं वो अपने बॉस की रक्षा के लिए चारों तरफ फैल जाते हैं। कुछ एनपीसी जो उनके साथ काम करते हैं वो लोग भी यहाँ पे गैंग मेंबर के साथ ही रहते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रिया होती है वो कह रही होती है क्या ये जगह हमारे लिए सेफ भी होगी, ये जगह तो मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक लगती है, शायद यहाँ पे हमें इनकी स्थिति में है उससे ज़्यादा खतरनाक ये जगह है। और ये बात कहते हुए वो कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है सैम, क्योंकि चारों तरफ से ये लोग मेरे को हमेशा देख रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है असल में सैम और जो रिया है उन लोग को यहाँ पे कैद कर लिया गया है। एंड के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि एनपीसी आता है एंड कह रहा होता है क्या तुम लोग को सच में डर नहीं लग रहा, हमारे बॉस यहाँ पर तुमसे भी मिलने के लिए आने वाले हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैम के मुंह पे कोई पट्टी डाल लगता है। एंड रिया कह रही होती है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरे मास्टर है। तभी दूसरा बंदा कहता है लड़की शांत होके बैठ जाओ वरना तुम यहाँ पे मारी जाओगे। एंड यहाँ पर रिया उसे देख लगती है, चुप हो जाती है। हम दिखाया जाता है
वो एनपीसी और यहाँ पर जो बाकी लोग प्लेयर्स होते हैं, वो यहाँ पर सैम को उठा के लेके जा रहे होते हैं एक खदान में, जहाँ पर शायद वो गोल्ड माइन होगी या फिर कुछ और चीज़। एंडी के साथ ही वो अंडरग्राउंड उसे लेके जा रहे होते हैं और उन दोनों के मुँह पे यहाँ पे पट्टियाँ पड़ी होती हैं। हमें दिखाया जाता है सैम को जिसके मुँह पे पूरी तरीके से पट्टी पड़ी थी एंड उसे ढक रखा था। तभी एक रूम खुलता है जिसके अंदर असल में इनका मेन बॉस रहता है। वो लोग नहीं चाहते थे कि उनकी लोकेशन एक्सपोज़ हो, इसलिए वो उन लोग के मुँह को बंद करके लाए होते हैं और इसलिए वहाँ पे लाने के बाद वो उसे पटक देते हैं। इसके बाद उन लोग के सर के ऊपर लगी हुई जो चीज़ होती है जिसे वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, उसे वो दोनों हटा देते हैं और इसके साथ ही हम देखते हैं तो सैम होता है वो अपनी आँखें खोलता है एंड वो देखता है उसके सामने बैठा हुआ उस बॉस को, जो कि इन सारे बंदों को और एनपीसीज़ को कंट्रोल करता है, जो कि यहाँ पे गैंग में काम करते हैं। एंड इसी के साथ ही वो बंदा कह रहा होता है, ओहो तो तुम हो और डेवलपर, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तुम्हें पता है ना हमारी तो पुरानी दुश्मनी है। तुम्हें याद है एक दिन तुम यहाँ पे कॉफ़ी से निकल रहे थे एंड तब मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि मेरा एक अकाउंट डिलीट हो गया था जिसमें मैं कई साल से खेल रहा था और तुम बहुत बिजी थे। मैंने तुमसे कई बार पूछा कि मेरी हेल्प कर दो मेरा अकाउंट रिकवर करने में, लेकिन तुम मुझे इग्नोर मारते रहे। मैं तुम्हारी विनती भी की थी, यहाँ तक कि मैं कई बार तुमसे बार-बार आके उसी जगह पे मिला, तुम्हें रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरा अकाउंट वापस लाने में मेरी हेल्प कर दो, पर तुम कहते रहे कि सपोर्ट टीम से बात करने को। लेकिन तुम जानते हो कि सपोर्ट टीम घंटा हेल्प नहीं करी मेरी, और इसी के साथ जो मेरा इतना साल पुराना अकाउंट था वो सारा का सारा उड़ गया। मैंने उसमें कितने सालों तक मेहनत की थी और मैं तुमसे कई बार रिक्वेस्ट करने भी आता रहा उस कॉफ़ी शॉप पे, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं मानी और मेरी हेल्प नहीं की, और इस वजह से अब मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसका बदला मैं यहाँ पे लूँगा। सैम कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तुझे बदला लेना है? सच में तुझे लगता है तुम ये कि डॉक्टर का यहाँ पर बदला ले सकता है? इसी के साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि हाँ, मैंने तुझे बताया तो था कि कुछ ढंग का कर लेगा तो अच्छा हो जाएगा। खाली तो मेरी गेम क्यों खेलता रहता है? और ये बात सुनने के बाद भी तेरा दिमाग ठीक नहीं हुआ। वह कह रहा होता है कि नहीं, मेरे को ये गेम पसंद है तो इसलिए मैं खेलता हूँ। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है वो तेरी मर्ज़ी है। और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है ये बंदा सच में रियल लाइफ़ में भी बहुत ज़्यादा अनोइंग था। इस वजह से ही मैंने इससे बात नहीं की थी। लेकिन मैंने इसे एक सलाह तो दी थी। अब शायद उसने इस पे काम किया या नहीं किया वो अलग चीज़ है। एंड इसी के साथ ही हम देखते हैं जो यहाँ पे बंदा होता है उसके सामने वो करता है, कहता है कि ये बताने के लिए आपका शुक्रिया, हमें नहीं बताया जाता अभी फ़िलहाल क्या कर सैम ने उसे क्या बताया था। एंड जिसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैम कहता है, मैंने जो बताया है अगर तुम उस पर ढंग से काम करोगे तो तुम शायद वर्ल्ड के फर्स्ट प्लेयर हो जो कि उस जगह पे पहुँचे होंगे, क्योंकि वहाँ का आज तक किसी को रास्ता नहीं पता। ये सुनने के बाद तो यहाँ पे बंदा कह रहा होता है, क्या सच में? क्या सच में इस बंदे ने मुझे वो बताया है जो किसी को भी नहीं पता पूरे गेम में और कोई भी खोज नहीं पाया है? एंड वो बहुत शॉक में आके कह रहा होता है, आखिरकार इसने मुझे क्यों ही बताया होगा? नहीं, शायद ये झूठ बोल रहा है। एंड यहाँ पे वो बंदा घबरा जाता है एंड कह रहा होता है, लगता है मैं पावरफुल होने वाला हूँ। हमें दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, देखो यार मैंने तुम्हें बताया था, अब तुम्हारी गलती है, तुमने इस पे काम किया नहीं किया। ये बात सुनते हुए बंदा कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इसी के साथ ही अब हमें दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है, तुम्हें पता है आज के वक्त में मेरी जगह की सबसे बड़ी गैंग चलाता हूँ। और इसके साथ ही वो गुस्से में खड़ा हो जाता है एंड अपने जितने भी एनपीसी और प्लेयर्स होते हैं जो उसके लिए गैंग में काम करते हैं उन सबको यहाँ से बाहर जाने को कहता है एंड कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं रुकेगा। और हम देखते हैं इसकी बात सुनने के बाद जितने भी एनपीसी और प्लेयर्स होते हैं वो सब जाने लगते हैं। तो रिया तो रोने लगती है कि अब वो हम बाप मरने वाले हैं, लेकिन सैम शादी से बैठा रहता है। रिया रोते-रोते कह रही होती है कि अब हमारा क्या होगा? क्या ये बॉस हमें मार डालेगा? तभी हम देखते हैं उस गैंग के बड़े-बड़े मेंबर को, जो कि मतलब वही बंदा था एंड वो वहाँ पे उन दोनों के सामने खड़ा होता है। जब सारे के सारे बंदे चले जाते हैं तो हँसते कहता है, सैम ब्रदर तुमने तो मेरी लाइफ़ बदल दी यार, मेरे को सच में नहीं लगा था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगा। एंड इसी के साथ ही वो यहाँ पे एकदम बच्चों जैसी आँखें लेके उसके पास आता है एंड कह रहा होता है, तुम तो मेरे बड़े भाई हो यार। और यहाँ पे बिल्कुल उसके सामने हाथी जोड़ लेता है और ये सब देखते हुए रिया तो उसे सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब ये चल क्या रहा है। सैम कह रहा होता है, हाँ बस करो यार, बहुत खा लिया तुमने, अब मुझे बताओ क्या आखिरकार मेरा जो काम है वो हो जाएगा या नहीं। ये बात सुनते हुए बंदा कह रहा होता है, सर आपने जो कहा वो सारा काम हो जाएगा, आखिरकार आपने ही तो मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। अब हमें बताया जाता है असल में सैम ने उसे बताया था कि अंडरग्राउंड भी एक सिटी है जो कि डार्क लॉर्ड ओन करता है, और इसी वजह से यहाँ पे वो बंदा आ पाया एंड यहीं पर वो गेम प्ले खेलता रहा एंड अपना लेवल इंक्रीज़ करता रहा सैम के बताए हुए रास्ते पे। सैम यहाँ पे कह रहा होता है, देखो फिलहाल मेरे को निकाल दिया गया है कंपनी में, इस वजह से मुझे यहाँ इस गेम को डिस्ट्रॉय करना है। ये बात सुनते पता क्या होता है, क्या डिस्ट्रॉय करना है? और सैम कह रहा होता है कि हाँ, और मुझे इस गेम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। रिया उसे देखती होती है जब सैम ये सारी बातें कह रहा था, उसे लगता है कि हाँ, वो सैम शायद बहुत ज़्यादा गुस्से में है। सैम कहता है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है ताकि मैं इस गेम को अंदर से ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाऊँ, ताकि इस गेम को कभी वापस से ठीक ना किया जा सके और मेरे अलावा कोई इस गेम को ओन करे। मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं। ये बात सुनते हुए वो उन्हें क्या लगता है, देखो मास्टर ये सब तुम्हारे ऊपर है, ये तुम इस गेम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो नहीं, क्योंकि इस गेम को तुमने बनाया है तो पूरा का पूरा तुम पर डिपेंड करता है। तुम्हें अगर किसी चीज़ की हेल्प है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत थी तो तुमने मेरी हेल्प की थी।
ये बात सुनते सैम कह रहा होता है कि हाँ, तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। एंड इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है सैम उसे अपने कुछ काम बता देता है, जो कि सैम को करने थे। एंड इसी के साथ ही वो कह रहा होता है, क्या तुम्हें पता है वो वर्ल्ड क्लास वेपन्स के बारे में जो कि यहाँ पे छुपे हुए हैं? मेरे को खुद अभी याद नहीं आ रहा फिलहाल कि मैंने उसे कहाँ रखा था। मुझे पता है कि जैसे-जैसे मैं फाइट करता रहूँगा तो मुझे याद आ जाएगा कि मैंने इस वर्ड को डिज़ाइन किया था। बट फिलहाल मुझे अभी रिसेंटली याद नहीं आ रहा। तो वह सुनते हुए वो क्या कहता है, उसका तो मेरे को भी नहीं पता, बट जैसा कि हमें पता है कि बहुत साल पहले फाइट्स हुई थी जिस बीच ही वो लेजेंडरी वेपन्स खो गए थे। तो इस बारे में अब जानकारी तो मेरे पास भी नहीं है। सैम कह रहा होता है, यार ये कमाल की बात है। मैंने गेम में इतनी सारी चीज़ें बनाई और मैं बहुत कुछ भूल भी गया। लेकिन फिर भी ठीक है, देखता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे बंदा होता है, वो कह रहा होता है, लेकिन मास्टर आखिरकार तुम गेम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। क्या उन लोगों ने तुम्हें गेम से निकाल दिया है सिर्फ़ इसलिए या फिर कोई और वजह है? और यहाँ पर सैम कह रहा होता है, देखो ये सिर्फ़ ये वजह नहीं है कि उन लोगों ने मुझे निकाल दिया है। असल में क्या है ना कि बहुत सारे जो मेरे लोग हैं, वो भी मेरे खिलाफ हो चुके हैं। उनको लगता है कि मैं गलत हूँ और अगर मैं गलत हूँ तो ठीक है, गलत ही सही। अब मैं इस गेम को डिस्ट्रॉय करके ही बताऊँगा कि अगर मैं चाहता तो उसे वो डिस्ट्रॉय कर सकता था। जिससे थोड़ा बहुत इनको साबित तो हो कि आखिर डेवलपर की पावर क्या होती है। ये सीईओ अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है। ये बात सुनते हुए वो बंदा बैठ जाता है अपनी जगह पे एंड कह जाता है, मैं समझ गया, तुम बदला लेना चाहते हो और कोई बात नहीं है। अगर तुम इस गेम को डिस्ट्रॉय भी कर दोगे तो मैंने बहुत सारे पैसे इस गेम से कमा लिए हैं। सैम कह रहा होता है, ऑब्वियसली कमा ही लेना चाहिए था। तुमने अच्छा ही काम किया, तुमने इस गेम से बहुत सारे पैसे कमा लिए। मुझे लगता है ज़्यादा गेम ये ज़्यादा टाइम तक चलने वाला है। एंड इसी के साथ ये उस बंदे को कहता है, बाकी फिलहाल वो सब छोड़ो, मेरा जो काम है आपसे निपटाओ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बात सुनते हुए बंदा कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पे रुई सोचने लगती है, मतलब रिया सोचने लगती है कि सैम ने यहाँ पर अच्छे काम भी किए हैं, वो कोई बुरा इंसान नहीं है, लेकिन उसे बुरा बनना पड़ा। वक़्त और हालात ने उसे बुरा बना दिया। इसके साथ ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि सैम को जो सामान चाहिए था, वो आ चुका था और बंदे ने उसे प्रोवाइड कर दिया था। सैम कह रहा होता है, हे आखिरकार तुम क्या कर रही हो उधर, क्या देख रही हो? तो यहाँ पर ये कह रही होती कुछ भी नहीं। जब सैम यहाँ पर से जाने लगता है, तो यहाँ पर बंदा कह रहा होता है, हे कभी-कभी मेरे से मिलना आया करना, क्या पता ये गेम बचा भी रह जाए। और ये सारी कह रहा होता है, अगर ये गेम बचा रह गया, तो अगर डार्क लॉर्ड मैं बनूँगा और ये बात मैं तुम्हें कह दे रहा हूँ। एंड कह रहा होता है, ओह! तो तुम नेक्स्ट डार्क लॉर्ड बनना चाहते हो इस गेम के, क्योंकि अगर तुम ज़िंदा रह गए तो सीरियसली ठीक है, अगर ये गेम बच जाता है, तो तुम इस गेम के नेक्स्ट डार्क लॉर्ड बन भी सकते हो। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है, फिलहाल तो मेरे को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिया है, उसे बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा होता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं एंड जी के साथ रिया कह रही होती है कि मैं अपने मास्टर को शायद कुछ ज़्यादा ही गलत समझ रही थी। वो गुस्से में है, वो यहाँ पर बदला लेना चाहते हैं, लेकिन वो गंदे इंसान नहीं है। एंड जी के साथ ही यहाँ पर साइन कर रहा होता है, ए क्या तुम्हें अंदर में मज़ा आया? और चलो हम लोग कहीं और चलते हैं। ये बात सुनते हुए रिया कहती होती है चलो, और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है, हे मैं भूल ही गया था, हमने तुम्हारा प्रोफेशन तो अभी तक चूज़ ही नहीं किया और तुम्हारे प्रोफेशन के बिना तुम्हारे पास पावर्स भी नहीं होगी। क्या हमें अभी तुम्हारा प्रोफाइल चूज़ करने चाहिए या बाद में? तभी वो अपनी प्रोफाइल खोलता है एंड चेक कर लेता है क्योंकि प्रोफाइल में रिसेंटली कोई नया अपग्रेड तो नहीं आया, जिसे उसे चेकआउट करने की ज़रूरत है। एंड इसी के साथ वो कह रहा होता है, हे वैसे ऐसा कुछ तो नहीं आया है मेरे प्रोफाइल में। एंड वो अपना प्रोफाइल देखने को कहता है एंड रिया को कहता है कि अपने प्रोफाइल को चेक करते रहा करो, क्या पता तुम्हारे लिए कुछ वहाँ पर नया हो। और इसी के साथ ही वो कहने लगता है, ये फिलहाल मेरे को नींद आ रही है, क्या हम तुम्हारा जो यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं वो वापस आने के बाद चेक करें, एक बार तुम्हें कौन सा कैरेक्टर स्किल लेना है। एंड इसके साथ ही वो कह रहा होता है, रिया मेरा थोड़ा-सा वेट करना, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं जैसे ही वापस आऊँगा गेम में तो हम लोग चूज़ कर लेंगे कि आखिरकार तुम्हें क्या बनना है। और इसी के साथ ही वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, वीआर गेम से वो बाहर निकल जाता है। रिया उसे कुछ कहना चाह रही थी पर तब तक यहाँ पर सैम जा चुका होता है एंड ये सोचने लगती है कि आखिरकार मास्टर मेरे को क्या बनाना चाहते हैं इस गेम के अंदर। एंड इसी के साथ ही वो कह रही होती है, लेकिन मुझे शायद मास्टर को गलत नहीं समझना चाहिए। उन्होंने हमेशा अच्छा ही किया है जो भी किया है और इन फ्यूचर वो भी अच्छा ही करेंगे। और कह रही होती है, फिलहाल मास्टर जा चुके हैं, मतलब वो किसी को मारेंगे नहीं। इसका मतलब मैं इस गेम को एन्जॉय कर सकती हूँ एंड मैं यहाँ पर घूम सकती हूँ और देख सकती हूँ और सिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकती हूँ। जिसके बाद वो चीखती है कि मैं अब यहाँ पर आसानी से यहाँ पर जी सकती हूँ। एंड इसी के साथ ही वो यहाँ पर चारों तरफ घूमने लगती है, अलग-अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करती है एंड बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती है। वो यहाँ पर चाकू चलाना भी सीखती है एंड कह रही होती है, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने सच में नहीं सोचा था कि ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा फन देती है। एंड जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अलग-अलग स्नेक को मारती है, अलग-अलग मॉन्स्टर से फाइट करती है और उससे उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। एंड वो कह रही होती है कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही हूँ और तभी वो यहाँ पे कहने लगती है, मेरी स्किल्स पहले से थोड़ी-सी बेहतर हो गई है। मेरे को शायद अपने स्टेटस को चेक करना चाहिए कि आखिरकार मेरा जो सिस्टम स्टेटस है, वो क्या पहले से ज़्यादा अपग्रेड हुआ है। एंड वो सब कुछ चेक कर लेती है और उसे पता चलता है कि उसे जितनी भी चीज़ें मिली है, उस वजह से उसका सिस्टम अपग्रेड बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके साथ ही वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एचपी भी कमा लिया है।
वो यहाँ पर कह रही होती है, मैं पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई हूँ और अगर मैं ऐसी मेहनत करती रही तो मैं अपने मास्टर के लेवल तक पहुँच जाऊँगी। जिसके बाद वो कह रही होती है, ठीक है और ठीक है, मेरी ये स्टेटस भी ठीक है। और उसके बाद वो अपने सारे स्टेटस देखने के बाद वापस से फाइट करने जाती है। वो वापस से यहाँ पर फाइट करती है एंड अलग-अलग मॉन्स्टर को मारती है, जिससे उसकी यहाँ पे एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा तेज़ से बढ़ने लगती है और यहाँ पे कह रही होती है, मुझे लगता है मैं जल्दी अपने यहाँ पर मास्टर के लेवल तक पहुँच जाऊँगी, जिसके बाद मैं भी उनका साथ पूरा के पूरा यहाँ पे दे पाऊँगी और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगी। यदि अभी यहाँ पर ये सारा कुछ सोच रही होती है और शांति से बैठी हुई होती है एंड बिल्कुल रिलैक्स होकर सोच रही होती है कि अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड तभी वो मछली भी पकड़ रही थी। लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था कि उसकी तरफ एक बहुत तेज़ी से एक खतरा बढ़ रहा था, जो कि अभी उसे यहीं पर ख़त्म करने वाला था, जो कि 2 लोग थे, जो उसे देख लेते हैं बैठा हुआ मछली मारते हुए। हेलो गाइस, होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा कमबैक होने वाला है, बट लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की है बिलियनर मानव की, उस पर थोड़े अच्छे खासे व्यूज़ आ गए हैं, तो लग रहा है कि अपना कमबैक हो सकता है। हो ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड करते करते अब सुबह हो चुकी है एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा अगर तुम लोग कमेंट करते हो तो। ठीक है, फ़िलहाल आज की सुबह को एंजॉय करो, जो कि वीडियो बनाते बनाते हो चुकी है। इधर तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें वीडियो में दिखाता हूँ सुबह के सूरज। तुम लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पे पूरा मतलब सुबह हो गई है। देखो, लुक एट दिस भाई, वीडियो रिकॉर्ड करते करते सुबह ही हो गई।